Hello students, welcome to DCM classes. Today we will not be covering the capsule. I'll be explaining you about what you should do in the last 15 days of your preparation for JEE Main 2022. As you all know, your exam is very near. For JEE Main 2022 exam is very near. तो लास्ट के 15 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी जो लास्ट की जो प्रिपरेशन हो वो बहुत अच्छी रहे, है ना। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन लास्ट 15 डेज ऑफ प्रिपरेशन में आपको क्या करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग लास्ट 15 डेज में मतलब इन लास्ट के डेज में बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्ज़ाम के लिए। और जब मैं भी प्रिपेयर करता था आपकी तरह अपने एग्जामिनेशन के लिए, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए, तो उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। तो एक्चुअली मैं ये जो वीडियो मैं आज जो बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने साल भर मेहनत की है और जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सीरियसली, और जो कंफ्यूज्ड हैं कि लास्ट 15 डेज में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। थिंग्स टू डू इन द लास्ट 15 डेज ईयर ऑफ प्रिपरेशन फॉर जेई मेन 2022। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अभी तक मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने क्या किया होगा, अभी तक आप लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लगभग ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो ऑलमोस्ट आपने अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आपने कवर किया है वो वेल एंड गुड है। जिस भी हिसाब से आप अपनी पहले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन को असेस करके चल रहे हैं और जिस हिसाब से भी आप अपनी पहले अटेम्प्ट को देना चाहते हैं, जितना आपने टारगेट स्कोर सेट कर रखा है अपने लिए, तो इट्स ओके कि आप किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर हैं, उन सभी बच्चों के लिए स्ट्रेटजी है। तो लास्ट 15 डेज में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कॉन्फिडेंट का मतलब कि यहाँ पर आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आपका मतलब आपका बेटरमेंट चाहते हैं, मतलब आपकी जो वो लोग चाहते हैं कि वो आपके खुद नियर एंड डियर वंस होंगे जो कि चाहते होंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में, तो इसलिए वो नेचुरली आपको कुछ ना कुछ बताएंगे अपनी तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सभी की बातों को मानते हुए और आप उनकी बातों पर अमल करने लगे, मतलब अमल मतलब कि आप उन लोगों को फॉलो करने लगे, उन सभी बातों को फॉलो करने लगे, क्योंकि हर पर्सन अपने हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी बताएगा और वो डिफरेंट स्ट्रेटजी बताएगा। लेकिन आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो आपके लिए बेस्ट हो, जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाएँ, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दूसरा, उस स्ट्रेटजी को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अगर कोई भी आपको कुछ बताता है तो उससे आपका जो प्लान होगा, मतलब आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो डिफर नहीं करेगा, है ना। आप डिविएट नहीं होंगे अपने वर्किंग से लास्ट 15 डेज में। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है। दूसरा, इसी चीज़ में इंक्लूडेड होता है कि आप कूल रहें, मतलब एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। सेकेंड चीज इसी में इंक्लूडेड है, बी कूल। बी कूल और एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, जिससे कि आपको बहुत, मुझे पता है कि लास्ट टाइम में आप लोगों को बहुत स्ट्रेस होगा, लेकिन उन तरीकों को आप मतलब निकाल लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है कि म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पर वो रिलैक्सिंग हो उनके लिए। कुछ लोगों को बीच में एक एक घंटे के या दो दो घंटे में, तीन तीन घंटे के गैप में, यूजुअली आपकी आदत होनी चाहिए 3 घंटे लगातार बैठने की। अगर आपको 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन 3 घंटे की आदत नहीं है तो 2 घंटे लगातार बैठने की आदत हो, उसके बाद आप गैप लेते हो 5 या 10 मिनट का, या फिर म्यूजिक सुनते हो या फिर कोई भी वीडियो देखते हो रिलैक्स करने के लिए, जो भी आपको, या कुछ खाते हो या फिर कुछ पीते हो पानी, या फिर शॉवर लेते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट होती हैं कि वो अपने आप को रिलैक्स किस तरह से करता है। लेकिन रिलैक्स और कूल रहना इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग फैक्टर्स आएंगे जिससे आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज, इट्स ओके टू हैव लिटिल फियर अबाउट योर परफॉर्मेंस। सभी की लाइफ में ऐसा आता है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको फियर ना हो कि मैं इस एग्जाम में कैसे परफॉर्म करूंगा।
आज तक मैंने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं उन सभी एग्जामिनेशन में कितना भी कॉन्फिडेंट और मैंने कितना भी हार्डवर्क करके एग्जामिनेशन दिया हो, लेकिन हर एक एग्जाम से पहले मुझे एक फियर ऑफ परफॉर्मेंस रहता था। वो हर एक मैंने और भी बच्चे जितने भी देखे हैं, हर एक टॉपर को या फिर हर एक परफॉर्मर स्टूडेंट को एक फियर रहता है कि कि उसका एग्जाम कैसा होगा। तो ये फियर होना आपके अंदर नॉर्मल है, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे डर क्यों है और कोई और बता रहा है कि आपको डर नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लिटिल फियर होना आपकी परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग, इट्स ओके। थर्ड, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से कि आपको इन 15 डेज में, ये तो आपकी लाइफस्टाइल है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि आपको इन 15 डेज में करना क्या है। ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, बस 2-3 स्टेप्स हैं। पहला कि लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको सभी फॉर्मूले अपने रिवाइज करने हैं। रिवाइज ऑल द फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर्स दैट यू हैव कवर्ड। अभी तक आपने जितने चैप्टर्स कवर किए हैं उनके सभी के फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करने हैं इन लास्ट पीरियड में, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने कोई क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन को देख के आपको पता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो, है ना। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपको वो फॉर्मूला नहीं याद है। तो उसके केस में क्या होता है कि आप केपेबल हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको जो नॉर्मल टाइम लगना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उससे ज़्यादा लग जाएगा। मतलब ये एडवाइजेबल है कि आप 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आप उस टाइम लिमिट में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, आपको पता है फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, आपको वही प्रॉब्लम सॉल्व करने में 10 मिनट लग जाएगा, ऑन द स्पॉट डिराइव करने में चीज़ों को। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो जो बचे हुए 5-6 मिनट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे हमारी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि बाकी उन बचे हुए टाइम में हम और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो हमें सारे फॉर्मूले हमारे टिप पर होने चाहिए। इसलिए आपकी इस लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, आपके पास वैसे तो एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ फार्मूलाज होना चाहिए। शॉर्ट लिस्ट ऑफ फार्मूलाज आपके पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप जिस भी नोट्स आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें जो फार्मूलाज हैं उनको मार्क कीजिए, कलर कीजिए, मतलब जो भी आप करते हैं पेंसिल से मार्क कर लीजिए या फिर उसको मार्कर से मार्क कर लीजिए सभी फॉर्मूलेज को, और उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों को। जिससे कि ये एक्सरसाइज आपके लिए किस लिए यूजफुल होगी कि एग्जामिनेशन के टाइम में आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम से आपका दिमाग आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करे, इसलिए उसमें आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज दैट यू हैव कवर्ड। अब उसके लिए अगर आपके पास आपके खुद के नोट्स बनाए हैं, योर नोट्स, आपके जो नोट्स हैं उसको मार्क करिए, फॉर्मूलों को मार्क फॉर्मूलाज, और उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। मार्क फॉर्मूलाज एंड रिवाइज, या मार्क फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट एंड रिवाइज। और दूसरा, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली वो शॉर्ट फॉर्मूले की लिस्ट देते हैं लास्ट के टाइम में, बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आप उन शॉर्ट फॉर्मूला या उन शॉर्ट कंपेंडियम को या फिर फाइल्स को जो भी होती हैं वो कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को आप रेगुलरली रिपीटेडली रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि उसमें वो सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज कवर करते हैं। तो उसको आप रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। अब आता है कि इस रिवीजन में आपको दो प्रॉब्लम आती हैं। या तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता है, जो आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, सभी के आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रखे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करके। अगर मान लीजिए कुछ फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करते करते ऐसा होता है, ऐसा फील होता है कि यार इसके तो मैंने क्वेश्चन ठीक से सॉल्व किए ही नहीं है, मतलब मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, है ना। इन फॉर्मूलेज में ये आपको फील हो जाएगा कि कुछ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, किस में लेस कॉन्फिडेंट होंगे। तो उन फॉर्मूला से रिलेटेड आपको जो भी फॉर्मूला जिसमें आप नॉट कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, फॉर्मूलाज इन विच नॉट कॉन्फिडेंट, मतलब यहाँ लिखा हुआ है मैंने, फॉर्मूलाज इन विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। उसके आप केस में आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी एक क्वेश्चन, आइदर फ्रॉम 2021 या 2022 या फिर 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे जेई मेन के, जेई मेन PYQ, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए इस तीनों में से, है ना, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं। देखिए ये टॉपिक वाइज एक बुक आती है, टॉपिक वाइज
मतलब 41 ईयर्स की जो बुक आती है अरिहंत की, उसको आप ले सकते हो इसके लिए। अगर आप मतलब उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो हार्ड कॉपी ले लो, और अगर आपके पास नहीं तो किंडल से या फिर सॉफ्ट कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो अरिहंत की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो या फिर हार्ड कॉपी खरीद लो बाजार से, और उसमें जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उसमें से जिस भी फॉर्मूले पे आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, उसको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रॉम 2019, 2020, 2021, कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से एक सॉल्व कर लो, तो आपको क्या होगा, फॉर्मूला याद तो याद कर ही लिया आपने, और उसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये करना है। अब ये बस आपको ये चीजें करनी है लास्ट के 15 डेज में। रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर दैट यू हैव कवर्ड, और जिस फॉर्मूलाज के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उनका एक क्वेश्चन सॉल्व करिए 2021, 2021 या फिर 2029 से, है ना, जिससे कि आपको वो फॉर्मूला तो याद हो ही गया, उसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए, बिकॉज जेईई मेन एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चलते हैं उन कॉन्सेप्ट नाउ फॉर द चैप्टर्स दैट यू हैव नॉट कवर्ड सो फार। उनका क्या करोगे आप, जो चैप्टर्स अभी तक कवर नहीं किए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने कवर कर लिया है ये उनके लिए नहीं है, पूरा कवर कर लिया उनकी स्ट्रेटेजी वहीं तक खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चों ने कुछ ना, क्योंकि कुछ पूरी चीज़ें कवर नहीं की होंगी, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने सभी कुछ कवर किया हो। जिस बच्चे ने नहीं किया है तो उनके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है लास्ट पीरियड में, मैं अपने तरफ से फुल्ली अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि उनका 100% सिलेबस कवर्ड हो। क्योंकि जेई मेन में आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जेई मेन पेपर हर साल चेंज होता है, हर साल चेंज होता है। उसमें हर ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, किसी से तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेंगे 2 या 3, और किसी से कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक को टच करने की कोशिश करते हैं सभी शिफ्ट्स में। आपको पता नहीं आपके पास कौन सा शिफ्ट आएगा और कौन से शिफ्ट में किस वाले पेपर, किस वाले साइड से कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये आप श्योर शॉट नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए आपको जेई मेन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब जो आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, जिन कवर कर लिए, जो सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं उनका तो ठीक है, वो पहली स्ट्रेटेजी हो गई। लेकिन जिन चैप्टर्स को आपने कवर नहीं किया है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले अब तो अपनी जो टॉपिक्स आपने कवर नहीं किया है उसके लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उठाइए। ये मैं इसके लिए बोलूंगा 41 ईयर्स की अरिहंत की बुक, या फिर कोई भी जो दूसरे पब्लिकेशन की जो बुक हो, एमटीजी पब्लिकेशन की हो, या फिर कोई भी जिसमें सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, कोई भी एक अरिहंत पब्लिकेशन बहुत अच्छा और ऑर्गेनाइजिंग स्टफ देता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि 41 ईयर्स की टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। तो हर एक टॉपिक का जो भी आपका कवर नहीं है उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेट किए हुए मिल जाते हैं आपको वहाँ पर। तो 41 ईयर्स की अरिहंत की बुक को आप फॉलो कीजिए, या फिर ओसवाल हो या कोई भी हो टॉपिक वो, लेकिन उसमें टॉपिक वाइज होना चाहिए। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर बुक लीजिए, उसमें से देखिए कि उसमें उन्होंने कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक, इस पर कुछ 5 क्वेश्चन होते हैं 2019 या 2021 के, फिर नेक्स्ट टॉपिक, ऐसे 3-4 टॉपिक्स दिए होते हैं। उन टॉपिक को मार्क करके अपनी जो फॉर्मूलेज हैं, जो भी आपके पास फॉर्मूला बुक है या फिर जो भी आप नोट्स फॉलो करते हैं, उसमें से उन फॉर्मूला को याद कर लीजिए। और उसके बाद फॉर्मूला को याद करने के बाद जो 2021 या 2020 या फिर 2019, इनमें से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन, तो आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी। ऐसा आप सभी उन सब चैप्टर्स के लिए कीजिए जो आपके अभी तक कवर्ड नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जो मोस्ट रिपीटेडली जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जेई मेन के थ्रू, जेई मेन जो जेई मेन एग्जामिनेशन कमेटी जो आपसे क्वेश्चन पूछती है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। भले ही आपको पूरा चैप्टर नहीं आता हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप समझ जाएंगे, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने से, इन तीनों ईयर्स में से लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको उसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी। तो अगर हल्का सा वेरिएशन भी आया क्वेश्चन में तो भी आप उसको सॉल्व करने के कैपेबल रहेंगे। तो ये चीज आपको उन टॉपिक्स के लिए करनी है जो नहीं कवर्ड है।
यही है फुल स्ट्रैटेजी फॉर दिस 15 डेज। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आप श्योर एंश्योर हो सकते हो कि आप 100% मार्क्स स्कोर करोगे। आपकी अगर आप इस समय 50 या 60% मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, मैं बता रहा हूं आपको, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 70 to 80% मार्क्स स्कोर करोगे। और अगर जितना भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 20 to 30% मार्क्स इजीली बढ़ा सकते हो अपने, और अगर नहीं तो उससे भी ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इस स्टेज पर आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जहां पर हैं वहीं पर छोड़ दें। जो भी आपकी चीज़ें उनका वर्ड है, एक या दो टॉपिक या तीन टॉपिक जो भी इनका वर्ड है, उनके जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अरिहंत या किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से, उसमें से टॉपिक वाइज देखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उन कॉन्सेप्ट को मार्क करके अपने फॉर्मूला बुक शीट में, नोट्स में, या फिर वहाँ पर उन फॉर्मूलों को मार्क कर लीजिए या फिर लिख लीजिए और उन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रॉम 2021, 2020 या 2019, इन तीनों प्रीवियस ईयर में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और उसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी। इससे आप इंश्योर हो सकते हो कि आपके फुल मार्क्स आएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ये स्ट्रैटेजी होती है जो स्टूडेंट्स यूजुअली फॉलो करते हैं लास्ट टाइम में। तो ये है आप ये दिस शुड बी योर लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर जेईई मेन एग्जामिनेशन। और मुझे लगता है कि आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस अपकमिंग एग्जामिनेशन में। इसको फॉलो कीजिए, अच्छा प्रिपरेशन कीजिए और रिवाइज करते रहिए अपने फॉर्मूलों को। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर जेईई मेन एग्जामिनेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।